ये ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। नमस्कार। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया बल्कि जनता को संबोधित भी किया। यूं तो पीएम मोदी के हर भाषण में कुछ ना कुछ ऐसा मजेदार जरूर होता है जिसकी खूब चर्चा होती है। यही वजह है कि न सिर्फ उनके चाहने वाले बल्कि विरोधी भी कान लगाकर पीएम मोदी की एक एक बात सुनते हैं। इस बार जब पीएम कानपुर पहुंचे तो उनका अंदाज भी कानपुरिया ही नजर आया। इस दौरान पीएम ने कानपुर के फेमस ठग्गू के लड्डू का ऐसा जिक्र किया कि तालियां गूंज उठी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कानपुर की इस प्रसिद्ध दुकान का जिक्र कर इसकी प्रसिद्धि में निश्चित तौर पर इजाफा कर दिया। पीएम मोदी ने ठग्गू के लड्डू का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। पीएम मोदी ने कानपुर के जिस ठग्गू के लड्डू की दुकान का जिक्र किया उसकी टैगलाइन आपको बता दें। दुकान पर लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, दुकान आएंगे हुजूर तो ठगे जाएंगे जरूर। वैसे तो ये दुकान पूरे देश में मशहूर है, लेकिन जो लोग इससे अनजान हैं उनके मन में ये सवाल कौन रहा है कि आखिर सालों से ठगी करने वाली इस दुकान के इतने चर्चे क्यों हैं? ठग्गू के लड्डू की दुकान की खासियत क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पीएम के संबोधन के बाद इस दुकान के मालिक और पूरे कानपुर में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि कानपुर की शान का जिक्र पीएम मोदी द्वारा होने के बाद इसमें और इजाफा होगा। आपको बताते चले, इस दुकान की शुरुआत राम अवतार पांडे ने लगभग 60 साल पहले की थी। राम अवतार की तीसरी पीढ़ी फिलहाल इस दुकान को चला रही है। उन्होंने ही इस दुकान की टैगलाइन रखी थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब वैसे तो इस लाइन का मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई नहीं जिसे हमने धोखा ना दिया हो, लेकिन ठग्गू के लड्डू की दुकान पर आकर इसका मतलब बदल जाता है। दरअसल इस टैगलाइन के पीछे की कहानी दिलचस्प है। दुकान मालिक बताते हैं कि मेरे दादाजी एक बार दिल्ली में महात्मा गांधी का भाषण सुनने के लिए गए थे। उस भाषण में महात्मा गांधी ने चीनी को सफेद जहर बताया था और उसके कई नुकसान गिनवाए थे। अब चूंकि चीनी सस्ती और आसानी से उपलब्ध थी तो दादाजी भी उसी से लड्डू बनाया करते थे, लेकिन फिर साथ में उन्होंने ये टैगलाइन लगा दी जिससे लोगों को पता लग सके कि वो जो चीनी के लड्डू खा रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसी दुकान पर अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली की शूटिंग भी हुई है। आपको बता दें, इस दुकान पर खास तरीके से लड्डू तैयार किए जाते हैं जिनमें सूजी, खोया, गोंद, चीनी, काजू, इलायची, बादाम, पिस्ता सब कुछ मिलाया जाता है। ये न सिर्फ खाने में टेस्टी लगते हैं बल्कि काफी फायदेमंद भी हैं। देसी घी से तैयार ये लड्डू पूरे देश में फेमस है। ठग्गू के लड्डू की दुकान की कहानी तो आपने जान ली। चलिए अब आपको कानपुर में दिए गए पीएम मोदी के भाषण के साथ छोड़ जाते हैं। साथियों, जब संगठन के काम के लिए मेरा आपके बीच आना होता था तो खूब सुनता था, झाड़े रहो कल्टरगंज,
झाड़े रहो कल्टरगंज। आजकल भी आप बोलते हैं कि नई पीढ़ी के लोग भूल गए। साथियों, आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। हम दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। आप सबके बीच आने से पहले आईआईटी कानपुर में मेरा कार्यक्रम था। मैं पहली बार मेट्रो का सफर करने पर कानपुर वासियों के मनोभाव, उनकी उमंग उत्साह का साक्षी बनना चाहता था और इसलिए मैंने मेट्रो से सफर करना तय किया। ये मेरे लिए वाकई एक यादगार अनुभव रहा है। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं, फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं, परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है, उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं।
कानपुर मेट्रो के निर्माण को, ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।